क्योंकि भगवान ने छल किया, अपने भगवान के भगत ने छल किया, क्योंकि अपने भगवान से छल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। क्यों भाई साहब? क्या है ये खेल? अरे भाई साहब, ये प्रतिज्ञा हमने कसाय में ली थी ना, गुस्से में। अब जब वो हमारी कसाई ही चली गई तो अब प्रतिज्ञा निभाए कौन? समझ में आया कि नहीं आया? राजा साहब की सवारी निकल रही थी, एक 3 बोतल शराब पिए शराबी खड़ा था, चिल्ला कर बोला, अबे हाथी वाले, हाथी बेचेगा? क्या? एक ही हाथी था जिसमें राजा साहब विराजमान थे। राजा साहब ने इशारा किया, पुलिस वाले ने फटाफट उसे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, कहा सुबह दरबार में हाजिर करो। और सुबह दरबार में हाजिर किया गया। जब तक वो सब उतर गई थी, अच्छी मार पड़ी होगी, मार पड़ने से भी उतर जाती है ना। फिर सुबह उपस्थित किया दरबार में, तो राजा साहब ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे भाई, हाथी खरीदोगे? तो वो बोला, साहब अब हाथी कौन खरीदे, हाथी खरीदने वाला तो गया। हाथी खरीदने वाला तो वो नशा था, समझे, जिसने एक आवाज लगाई थी। अब वही उतर गया तो कौन खरीदे? तो जब अर्जुन को वो कसाय जगी, क्रोध तीव्र, उस कसाय ने प्रतिज्ञा की थी। अब जब वह कसाय खत्म चली गई तो प्रतिज्ञा पाले कौन? माने भंग कर देना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो कि हाँ, कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी भंग हो उतने अच्छी है। जिन मुनि भक्तों के बारे में मैंने अपनी देवसाद गुरु पूजन में लिखा है, देवसाद गुरु पूजन में अरहंत देव शास्त्र और गुरु की महिमा गाई है। तो गुरु की महिमा में मैंने लिखा है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। ये मुनियों का आर्जव धर्म है। मुनिराज तो आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कि जंगल में रहते हैं कि नगर में? दिन रात आत्मा का चिंतन, और बोलेंगे तो मृदु संभाषण में वही कथन, बहुत मृदु वाणी बोलेंगे, हित मित प्रिय वचन। भाषा समिति होती है ना, कि वो जगत के हितकारी वचन ही बोलेंगे। और हितकारी ऐसा नहीं कि तुम्हारा धंधा कैसे चले, वो धंधा चलाने में हित नहीं है। किशोर राम जी, धंधा बंद करने में हित है। हित काय में है? आत्म को हित है सुख सुसुख, शिवे महीनों ताते, शिवे मांगला ग्यो चाहिए, है ना। उन्हें पता आत्मा का हित काय में है? सुख में। और सुख काय में है? आकुलता नहीं हो। आकुलता कहाँ नहीं है? कि मोक्ष में। इसलिए हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए, है ना। आत्म को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिना, मुक्त में नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो विद हित मित, हितकारी वचन ही बोलेंगे, माने मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही समझाएंगे। जरा देखो, इसको जरा बारीकी से समझे हम। एक कठोर प्रश्न करता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ, यहाँ वहाँ निगाह मत डालना। एक आदमी को बहुत जोर की प्यास लगी है और उसे लगता है कि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा,
और मुनिराज वहाँ विराजमान हैं जंगल में, और उनके कमंडल में पानी है, और वो पानी मांगे और बताए कि मुझे आप पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा प्यास से, तो वे मुनिराज उसे पानी देंगे कि नहीं? अरे घबरा नहीं, शांति से सोचो, मर जाएगा वो। तुम होते तो तुमने 1 मिनट में कहते नहीं देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं, चलो इतना निर्दयी मत बनो। अरे वे तो दया के भंडार होते हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। तो गुलाम मार्गी हो गया, शास्त्रों में लिखा है इसलिए नहीं देंगे। अरे वो पानी उनने लेटरिन की शुद्धि के लिए रखा है, वो पीने लायक है, वे पिएंगे, आप पियोगे कि भाई साहब वो तो मर रहा है, तुम्हें कौन कैसा पानी है उसकी पड़ रही है? क्यों? वो कमंडल कब से नहीं मन सकता है वो? है? क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। है? तो क्यों नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि उनकी ये दृढ़ मान्यता है कि कोई जीव पानी की कमी से दुखी होता ही नहीं, मरता ही नहीं। मरता होता तो ये नारकी हजारों बार मर जाते, क्योंकि सिंधु नीर का पानी के तो भी एक बूंद न लहाए, नहीं मरते ना। ये जीव दुखी तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण है, आत्मा को नहीं पहचानने के कारण है, आत्मा का ध्यान नहीं करने के कारण है। आत्मा का ज्ञान ये उनकी पक्की आस्था है, तो वे वो मांगेगा पानी और वे क्या देंगे? उपदेश। उसे बहुत गुस्सा आएगा कि जी हम पानी मांग रहे, जी उपदेश दे रहा है। ये पंडित कल बोलता था ना, हमारे यहाँ बैठा था इस कुर्सी पे, कि मुझे बहुत दया आई उस हिजड़े को देख कर, वो उपदेश देने का भाव आया। मैंने कहा ये भी संत बन गया। 5 रुपया देने का भाव नहीं है, इसको भी उपदेश देने का भाव आने लग गया हिजड़ों को। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी पक्की श्रद्धा है कि कोई भी जीव 5 इंद्रियों के भोगों की कमी से दुखी नहीं है। सब जीव आत्मा को नहीं जानने से दुखी हैं, और वो दुखी देखकर उन्हें दया आई तो वे उस आत्मा को नहीं जानने से दुखी है, तो आत्मा समझाएंगे। उनके दया का स्वरूप ही ऐसा है। वो पानी गंदा है कि शास्त्र में लिखा है कि नहीं देना चाहिए, कि पीने लायक नहीं है, ये कोई बातें नहीं है भाई साहब। दिन रात आत्मा का चिंतन, तो मृदु संभाषण में वो बहुत हितमित हितकारी वचन बोलेंगे, अहितकारी नहीं बोलेंगे। पी ले, कैसे भी पानी पी ले, गंदा पी ले, कि इसमें तो कीड़े बिलबिला रहे, अरे पी ले, ऐसा बोलेंगे। वो हितकारी बात नहीं है। महात्मा गांधी की सच्ची घटना है। श्रीमद् रायचंद के पास गए और उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, मैंने आपकी अहिंसा अपनाई है और सारे देश में राजनीति में लागू की है। अब मेरे से लोग प्रश्न करते हैं, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का समाधान करो, क्योंकि हजारों श्रोताओं का समाधान मुझे करना है। कि बोलो, जल्दी बोलो। कि एक आदमी ने मेरी छाती पे बंदूक रख दी और मेरे हाथ में भी बंदूक थी, मैंने भी उसकी छाती पे रख दी। अब 1 सेकंड का खेल है, उसने यदि घोड़ा दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा, और मैंने दबा दिया पहले तो वो मर जाएगा। एक बच जाएगा, एक मरना है। थोड़ा उदाहरण को और बदलें, उनने भी बदला है।
कि एक जहरीला सांप आया भयंकर, कि यदि वो मुझे काटेगा तो मैं गारंटी से मरे बिना नहीं रहूँगा। फन लग करके एकदम मेरे पे आक्रमण कर रहा है और मेरे हाथ में पिस्तौल है, तो मैं गोली से उसे 1 सेकंड में मार सकता हूँ। यदि मैंने पहले मार दिया तो वो मर जाएगा, मैं बच जाऊँगा, और नहीं मारा तो मुझे डसलेगा और मैं मर जाऊँगा। मैं क्या करूँ? मैं आपसे पूछता हूँ। यानी वो ये कहना चाहते थे आत्मरक्षा में मैं सामने वाले को मार हिंसा कर सकता हूँ कि नहीं। ये प्रश्न समझ गए क्या है? श्रीमद बिल्कुल गंभीर रहे, बिल्कुल चुप हो गए रह गए, कुछ बोले नहीं। फिर बार बार पूछा चुप क्यों हो, चुप क्यों नहीं हो, जवाब दो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है सुनो, कि मैं एक कहकर कि तुम गोली चला के उसे मार दो, तुम्हें अनंत काल तक संसार में घूमने की परमिशन नहीं दे सकता। क्या है तुम्हारी उम्र है? असली उम्र तो तुमने भोग ली, अब ये बुढ़ापा है। 2-4 साल जिंदा रहोगे, 10 साल रहोगे, ये सड़े सड़ाए दिन हैं, दवाइयाँ खा खा के जिंदा रहोगे मुश्किल से। यदि ये चले गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है मुझे बताओ। उसने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा क्या जाएगा, और तुमने उसे मार दिया तो तुम नरक निगोद में जाओगे, अनंत काल तक संसार में भटकोगे। तो मैं तुम पर दया करके कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अनंत काल तक संसार में भटकने का परमिशन नहीं दे सकता। मैं उस सांप पे दया नहीं कर रहा हूं, मैं उस सामने वाले पे दया नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। समझ में आए ना? हितकाय में है ये बता रहे। तुम्हें दिख रहा है कि मैं मर जाऊंगा कि वो मर जाऊंगा, ये थोड़े से इसके लिए हित तुम्हारी समझ में आ रहा है, लेकिन ये हित आत्मा तो अनादि अनंत है ना, तो आत्मा का हित किस में है वो बात समझाएंगे। और मित माने बहुत परमित, दिन भर बकते ही रहेंगे। क्यों? क्या आप कहने लग जाओगे कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे? ऐसा नहीं करते, बहुत सीमित बोलते हैं और प्रिय। वे क्यों गुस्सा देंगे? अरे नालायको, तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मर के नर्क निगोद में जाओगे, नर्क निगोद में जाओगे। ऐसा आशीर्वाद काहे को देंगे? हम यहाँ मोक्ष मार्ग में बताने के लिए बैठे हैं, मोक्ष में पहुँचाने के लिए बैठे हैं कि निगोद में भेजने के लिए? हमें ये आशीर्वाद क्यों देंगे निगोद में जाओगे, निगोद में जाओगे, नरक में जाओगे? हाँ, वो कहते थे मान तो तेरी मर्जी, ना मान तो तेरी मर्जी। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, और तुझे समझना हो तो समझ। वे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, उपदेश देंगे। क्यों? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, जैसे अंदर में जैसे बाहर। हितकारी वचन है ना। अब हमारा मन टटोल के हम देखें कि सुबह से शाम तक हमारे मन में कैसी कैसी बातें आती हैं। वे सारी बातें हम अपनी माँ के सामने भी बोल सकते हैं, पत्नी के सामने बोल सकते हैं, बच्चों के सामने बोल सकते हैं। विचार करना, जब अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकते, पत्नी के सामने नहीं बोल सकते, बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, तो जगत के सामने बोलने की परमिशन देंगे कि जो मन में हो सो वचन उचरिए? क्या? और यदि मुंह से कदाचित निकल जाए मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मुझसे बड़ा कोई मत समझना, कि मैं कहाँ समझता हूँ तुमसे बड़ा कोई किसी को? मैं तो यही समझता हूँ क्या कि खून पी। अब मुंह से निकल गया तो उसे खून पी जाना चाहिए उसका, कि नहीं पीना चाहिए? बोलिए। इसलिए भाई ऐसी अवस्था हो तो मेरी सलाह मानना। कौन सी? कि मन में होए सो मन में रखिए,
बचन होए तन सोना करिए। उनकी वो किन की बात है? उन मुनिराजों की बात है। आप यदि ऐसा मन को पवित्र बना सकते हैं तो आप भी करिए, क्यों? लेकिन भाई साहब, इस गृहस्थ अवस्था में मन को उतना पवित्र बनाना संभव नहीं है। ख्याल में आए ना? देखो, मन में होए वचन, तीन चीजें हो गई, मन वचन काया। एक दुकान पर हम गए, उसमें एक सेल्समैन से हमने पूछा, भैया एक कपड़ा क्या भाव दिया? उसने कहा 20 रुपया मीटर। हमें विकल्प आया, हमने दूसरे सेल्समैन से पूछा, भाई ये कपड़ा क्या भाव का है? कि 12 रुपया मीटर। अब तो हमारा क्या होगा? हालांकि एक कहता है 20 और दूसरा कहता है 12। कि तीसरे से पूछा तो कहा 8 रुपये मीटर। अब तो खरीदोगे आप, बहुत सस्ता मिल रहा है ना, 20 का 8 में। अरे वहाँ लूट है, यहाँ तो क्या है, यही कहेंगे ना। उन तीनों में विरूपता हो गई ना, तो हमें बहुत शक हो गया। अब वो तीनों आदमी अच्छी तरह ट्रेंड होते, सुनना, और 8 रुपये मीटर का वो कपड़ा था, वो तीनों 20 बोलते तो उनका आर्जव धर्म हो जाता, उनमें कोई विरूपता दिखाई नहीं देती, तो वे ठग नहीं थे। माने तीनों एक हो जाएं तो अच्छे ही हो जाएंगे, आर्जव धर्म हो जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। मन भी गंदा, वाणी भी गंदी, क्रिया भी गंदी, तो वे आर्जव धर्म वाले हो जाएंगे। वो तो पवित्रता के अर्थ में है। और मैं तो पहले ही बता दिया आपको, ये तो व्यवहार की बातें हैं भाई साहब, ऊपर ऊपर की, जो मन वचन काय से कही। मन वचन काय से आर्य धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान मन वचन काय हैं ही नहीं। और सबसे बढ़िया आर्य धर्म उनके है, क्यों? इनके अकेली काया है और फिर भी उनके माया कसाय है। तो फिर आचार्यों ने क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि भैया ये उन्हें मनुष्यों को समझाना था, ना तो सिद्धों को समझाना था, ना निगोदिया को समझाना था। और ये मन वचन काय वाले मनुष्य हैं, इनका मायाचार मन वचन काय की विरूपता में प्रकट होता है। और इनका आर्जव धर्म भी मन वचन काय की एक रूपता में प्रकट होता है, होता नहीं है। ध्यान, प्रकट होता है, ध्यान से सुनना, थोड़ी बारीक बात है। क्या होता नहीं है? मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया कसाय प्रकट होती नहीं है। होती तो दूसरे कारण से है, लेकिन प्रकट होती है जब हम मन में, जैसे वो 3 आदमियों ने अलग अलग बताया ना, तो वो प्रकट हो गई उनकी बेईमानी, तो प्रकट हुई नहीं। प्रकट होना अलग बात है और होना अलग बात है। समझने समझाने के लिए प्रकट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये समझने और समझाने के लिए सिर्फ प्रयोग किया है, इससे मायाचार और आर्जव धर्म के होने का कोई संबंध नहीं है मन वचन काय से। देखो, मान लो हम सेनी पंचेंद्री हैं, अब हम बोल भी सकते हैं, काया से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आदमी ने मौन ले लिया, अब उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा नहीं, तो आर्जव धर्म उसके रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा, अरे बाहुबली है ना, दीक्षा ले ली और 1 वर्ष तक बोले ही नहीं, तो उनके आर्जव धर्म था क्या? नहीं था, बोला था ना, उनके आर्जव धर्म था। तो बोलने से आर्जव धर्म का क्या संबंध है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए? कहाँ रह गया? यानी वो बोले ही नहीं, मन वचन काय हैं पर उनका प्रयोग नहीं किया, तो भी आर्जव धर्म है ना।
तो आर्जव धर्म होने के लिए मन वचन काय होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि तुम छलिया हो, तुम मायाचारी हो। तो तुम्हारा हमें ये दिखे, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो हमें मालूम पड़े कि तुम मायाचारी हो। इसलिए आचार्यों ने समझाने वाले भी मन वचन काय वाले थे और समझने वाले भी मन वचन काय वाले थे, स्थूल रूप से समझाया है। असली आर्जव धर्म तो आत्मा की सरलता का नाम है, वीतरागी सरलता का नाम है। ये 10 ही धर्म चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो क्या है वक्रता? क्या है कि आत्मा, देह आत्मा नहीं है, फिर देह को आत्मा मानना ये वक्रता है, देह को आत्मा कहना ये वक्रता है, देह की सेवा में लग जाना ये वक्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना है नहीं और कहना ये वक्रता है। तो क्या है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना और वैसा ही जानना, और जहाँ तक संभव हो भूमिकानुसार वैसा ही करना, ये वीतरागी सरलता है और ये निश्चय से आर्जव धर्म है। समझे ना? मानना कुछ, करना कुछ, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। क्यों? मानना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और कहना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, अथवा कहना ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? और मानना ऐसा अंदर में कि नहीं यार मेरे किए बिना कुछ होता है क्या? क्या समझ में ना? ये वक्रता है, ये आत्मा की वक्रता है। आपने, मैंने कहा कि ये हॉल बनाया ना भैया, ये तुमने नहीं बनाया, धोखे में मत रहना। तुम तो बहुत पहले बनाना चाहते, ये तुम में ताकत होती तो पहले ही बन जाता। तुम्हारा बनाया नहीं है और तुम्हारा है भी नहीं है। तो क्या बात करते हो? हम इसके ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी। हाँ हो गए ट्रस्टी। ट्रस्टी का अर्थ समझते हो? ट्रस्टी का अर्थ होता है चपरासी, इसकी सुरक्षा करने वाला, चौकीदार। समाज ने तुम पर ट्रस्ट किया है कि हमने जिस काम के लिए पैसा तुम्हें दिया है तुम उसी काम में लगाओगे और खुद के भोग में बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। क्या? ये विश्वास किया है, अब उसकी सुरक्षा करना तुम्हारी ड्यूटी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बहुत कीमत है ना, अपने आगे प्रेसिडेंट की कोई कीमत नहीं है। अभी तुमने अमेरिका के प्रेसिडेंटों को देखा नहीं है, अकेला तुमने वो देखा है, कौन? ओबामा। जो अपने गांव-गांव के जो है ना समाज, जैन सेंटर, जैन मंदिर, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हालत देखो। कोई नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती नंबर लगाकर थोपते हैं कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा। क्यों? उसका क्या काम है? कोई यदि आवे विद्वान को बुलाएं तो उसे एयरपोर्ट से लाना, फिर उसे ठहराना, उसकी सारी व्यवस्था करना, फिर मंदिर में जाएंगे प्रवचन के लिए तो पहले जाकर के बिछाना, फिर कुर्सियाँ लगाना, टेबल लगाना। कोई मजदूर नहीं मिलते वहाँ, वो सब प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हाँ आते हैं तो सब कर्मचारी धड़ा धड़ा आगे पीछे दौड़ते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया सब तैयार मिलता है। क्यों? उनकी हालत देखो वहाँ जा करके। 2 साल को जबरदस्ती में गले में घंटा बांधते हैं, भागते हैं कि मैं नहीं बनूंगा। अब समझ नहीं ना? सारी काम छोटे से नीचे, सबसे पहले आध घंटा पहले पहुंचना, ताला खोलना, पूरी बिछात करना, समझे ना? स्टेज लगाना, स्पीकर लगाना, बैठालना, फिर जब खत्म हो जाए प्रवचन ना तो घर जाने के पहले सारी कुर्सियां जहाँ से उठाई थी वहाँ रखना, सारा बिछा के समेट के रखना,
फिर मंदिर का लाइट बुझाना, ताला लगाना, फिर पंडित जी को साथ में ले जाना, समझे ना? कोई नहीं बनता है। तो ट्रस्टी का मतलब आप समझे? तुम इसके मालिक नहीं हो, धोखे में मत रहना कि मालिक नहीं है, लेकिन हमने खड़े रहकर बनवाया है। एक एक ईंट पर हमने ध्यान दिया है, दिया होगा। हमारा धर्म तो कहता है कि ये अपने आप बना है। तब हमने एक कहा तो कि हमको ऐसा पंडित अभी तक नहीं मिला। हमको तो कहते हाँ आपने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा ही ऐसा सुनाया। अब की बार अपन ने किसको बुला लिया? क्यों? पंडित जी एक बात बताओ, हमने नहीं बनाया, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, ये बात हमने मान ली आपकी, लेकिन बना कैसा? मैंने कहा बना तो ये बने। तबीयत खुश हो गई, बस हमें बहुत संतोष हो गया। क्या संतोष हो गया? क्योंकि तुम अंदर से तो ये माने बैठे हो कि हम ही ने बनाया और हम ही मालिक है, हमारे कहने से मान लिया। लेकिन बढ़िया बना तो उसको बनाने वाला भी बढ़िया। क्यों? इसका नाम है मायाचार। जो जानना वही मानना और वही जीवन में अपनाना, ये वीतरागी सरलता नाम का आर्जव धर्म है। सच्चा आर्जव धर्म तो ये है। ये तो व्यवहार की बातें हैं कि मन में हो सो वचन करिए, वचन हो सो तन सो करिए, हैं? करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। क्या वो आगे तो एक जगह ऐसा लिखा है कि भैया कि झूठे मनुष्य में बाप भी अपने पूत सुपास न पेख है। लिखा अपना बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता और बाप बेटे पे भरोसा नहीं करता। और तुम सत्य बोलोगे ना तो सब भरोसा करेंगे। एक दफे धाक जमा लो ना कि हमारी एक भाव की दुकान है और बहुत ईमानदारी की है और बिल्कुल हम लूटते नहीं है, सही मांगते हैं, फिर तुम दूर समझे। इसलिए कहते भाई जो वीतरागी सरलता है, क्योंकि चारित्र धर्म का भेद है ये आर्जव धर्म, वो वीतरागी सरलता हमारे चित्त में प्रकट हो और हमारा जीवन भी व्यवहार में इतना पवित्र हो जाए कि हमारे मन में ऐसी बात ही आए कि वाणी से निकले तो फूलों की वर्षा हो, और यदि वो बात क्रियान्वय हो जाए तो ये दुनिया निहाल हो जाए। ऐसा क्या नाम आर्जव धर्म हम अपने जीवन में प्रकट करें और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात